Guys, let us read today Julius Caesar. As Julius Caesar returns home victorious from prolonged battle, the Romans cheers him with victory. However, in a few members of the Senate led by the British kill him in broad daylight on the precept that his growing power and ambition would harm Rome. The supporters of the Caesar wage a year-long war on the conspirator, finally leading to their death. 2000 years ago, 2000 वर्ष पूर्व या पहले, there lived in Rome a great soldier and leader Julius Caesar. रोम में एक महान सिपाही और नेता था जिसका नाम था सीजर. फेमस ऑल ओवर यूरोप एज कनक्योर, वह पूरे यूरोप में विजेता के रूप में प्रसिद्ध था. एंड एडमायर्ड बाय द पीपल एज नेशनल हीरो, और लोगों द्वारा उसकी अपना राष्ट्रीय नेता होने की उसकी प्रशंसा करते. लिविंग इन रोम एट द टाइम वाज ए मैन नेम्ड ब्रूटस. उस समय ब्रूटस नाम का भी एक व्यक्ति रहता था. अ ब्रेव मैन, जो एक बहादुर था. एंड हु हैड हाई एंड नोबल मॉरल्स एंड वाज सीजर्स डियरेस्ट फ्रेंड. जो ब्रेव था, बहादुर था, और उसकी हाई मॉरल्स वैल्यू थी उसमें, और वो सीजर का बहुत ही एक नज़दीकी प्यारा दोस्त था. ब्रूटस बास्ट हिज ग्रोइंग एम्बिशियस विद ग्रेट एंजाइटी. ब्रूटस उसकी बढ़ती हुई जो महत्वाकांक्षा है उसको वो बड़ी चिंता से देखता, बाच करता. एंड वाज ट्रबल्ड विद हिज सेल्फ इम्पॉर्टेंस, और उससे अपनी स्वयं रिस्पेक्ट के लिए, इम्पॉर्टेंस के लिए उसे बड़ी व्याकुलता होती. Brutus and his brother-in-law Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at the national games, as there would be thousands of people there. ब्रूटस और उसका जीजा कैसियस, उन्हें संदेह था कि ब्रूटस को जो नेशनल गेम में जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग वर्तमान होंगे, वहाँ उसको ताज की पेशकश की जा सकती है. कैसियस वाज ए मेंबर ऑफ द रोमन पार्टी. कैसियस रोमन पार्टी का एक मेंबर था. विच डिड नॉट विश सीजर टू बी मेड किंग, जो नहीं चाहता था कि सीजर को राजा बनाया जाए. एंड ही हैड बीन सेंट बाय हिज कंपेनियंस टू परस्यूड ब्रूटस टू जॉइन देम एंड बिकम देयर लीडर. उसे अपनी पार्टी द्वारा, साथियों द्वारा भेजा गया था कि वो ब्रूटस को जाकर के मनाए कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए और उनका नेता बन जाए. सो कैसियस स्टार्टेड टू पॉइजन ब्रूटस माइंड अगेंस्ट सीजर. इसलिए कैसियस ने ब्रूटस के मन में सीजर के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया. वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, वो अपने आप को इतना महान क्यों समझता है. आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर, मैं भी उतना ही स्वतंत्र पैदा हुआ था जितना कि सीजर. सो जूबर, और तुम भी ऐसे ही. वी बोथ हैव फेड एज वेल, हमने भी वैसा ही खाया है जो वो खाता है. एंड वी कैन बोथ इंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही, और हम भी उतना ही बियर कर सकते हैं, उतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं सर्दी को जितना कि वो कर सकता है. बट दिस मैन इज नाउ बिकम ए गॉड, अब जे व्यक्ति देवता बन चुका है, बन रहा है. आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, मैं अक्सर इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ. ब्रूटस आंसर, ब्रूटस ने उत्तर दिया. कास्का अनदर मेंबर ऑफ द कैसियस पार्टी हैड बीन एट द गेम्स. कास्का, जो कि उसकी पार्टी का दूसरा मेंबर था, अन्य सदस्य था, वो भी उन खेलों में शामिल था वहाँ. ही टोल्ड देम दैट मार्क अंटोनी, उसने बताया कि मार्क अंटोनी एंड अदर
फेमस सोल्जर एंड फ्रेंड ऑफ सीजर, जो दूसरा सिपाही और सीजर का मित्र था, हैड ऑफर्ड द क्रोन 3 टाइम्स टू सीजर, उसने 3 बार ताज की पेशकश सीजर को की। एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट, हर समय सीजर ने उसे इनकार कर दिया। बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोअर इन द रिफ्यूज़ल, परंतु हर बार उसकी रिफ्यूज़ल में एक स्लोनेस थी। मीन पहली बार उसने ज़्यादा इनकार किया, दूसरी बार उससे कम धीमी आवाज़ में। तो इस तरह से कास्का वाज सर्टन, कास्का को यकीन था दैट इफ़ सीजर वाज ऑफर्ड द क्रोन अगेन, कि अगर सीजर को दोबारा क्रोन की ताज की पेशकश की जाती है, ही वुड एक्सपेक्ट इट, वो इसे स्वीकार कर लेगा। राइट। सो ब्रूटस वेंट होम ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड, ब्रूटस घर चला जाता है और पूरा माइंड से डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाया। ही वंडर्ड, वह हैरान था, हाउ सीजर कुड बी क्योर्ड ऑफ हिज प्राउड नेचर एंड एम्बिशियस ग्रेड, कि सीजर का जो प्राउड नेचर है, अभिमान वाली जो उसकी प्रकृति बन चुकी है, और उसका जो एम्बिशियस ग्रीड है, वो कैसे क्योर किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। इट मस्ट बी बाय हिज डेथ, जी उसकी मृत्यु से ही हो सकता है। ही एट लास्ट डिसाइडेड सैडली, अंत में उसने बड़े उदास होकर के जो विचार किया, निर्णय किया। वी शुड नेवर सर्टन हाउ सीजर माइट एक्ट इफ़ ही गेंड एब्सोल्यूट पावर, हमें पूरा विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है कि सीजर किस तरह का एक्ट करेगा जब ही उसके पास पूरी जो एब्सोल्यूट पावर हैं उसके हाथ में आ जाती हैं। अगर उसे ताज मिल जाता है, वो राजा बन जाता है, एब्सोल्यूट पावर उसके हाथ में आ जाती है, तो वो रोम में किस तरह से एक्ट करेगा, तो इस पर उन्हें संदेह था। इन द मिडल ऑफ द नाइट कैसियस, इन द मिडल ऑफ द नाइट कैसियस, कास्का, डेसियस and the other members of their party came secretly to see Brutus। मीन मध्य रात्रि को कास्का और डेसियस और उसके पार्टी के अन्य सदस्य वो ब्रूटस से एक वेद में सीक्रेटली वो मिलने के लिए उसे आए। टुगेदर दे डिस्कस देयर प्लान, इकट्ठे ही उन्होंने अपनी योजना बनाई। सीजर वाज टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे एट द कैपिटोल, सीजर को अगले दिन कैपिटोल में मरना था, मीन मारना था उन्होंने। द टाउन हॉल जो है, वेयर ही वाज गोइंग टू स्पीच टू द पीपल, जहाँ वे लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहा था। दे वांटेड टू किल मार्क एंटनी टू, वो मार्क एंटनी को भी मारना चाहते थे। बट ब्रूटिश वुड नॉट परमिट दिस, परंतु ब्रूटिश ने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी। एंथनी इज़ व्हाट ए लिम्ब ऑफ सीजर, एंथनी क्या है कि वो उसका एक लिम्ब है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ही सेड, उसने कहा, ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ, वो जब सीजर का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा तो वो उसका एक पार्ट है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही शूक हिज हेड, उसने अपने सिर को हिलाया। एंड स्पोक विद ग्रेट अर्जेंसी, और उसने बोला, आई विश वी कुड क्योर सीजर्स एम्बिशियस विद किलिंग हिम, वो कहता है कि काश हम सीजर को बिना मारे ही उसको क्योर कर पाते, उसके एम्बिशियस को क्योर कर पाते। क्योर सीजर्स एम्बिशन, कि उसकी जो आकांक्षा है उसका हम क्योर कर पाते, ठीक कर पाते, विदाउट किलिंग हिम, बिना उसे मारे। बट आई डाउट इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, परंतु मुझे संदेह है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। सो सीजर मस्ट डाई, इसलिए सीजर को मरना होगा। बट फ्रेंड्स, परंतु मित्रों याद रहे, लेट अस किल हिम ब्रेवली, हमें उसे बहादुरी से मारना है, नॉट एंगरली, क्रोध से नहीं। वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन अवर हार्ट्स, हमारे दिलों में उसके लिए कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। सो इट बाई डिसाइडेड दैट ओनली सीजर शुड डाई, इसलिए जो निर्णय लिया गया कि सिर्फ सीजर ही मरेगा, सीजर को मारेंगे। द नेक्स्ट डे बाज डार्क एंड क्लोडी, अगला दिन बड़ी अंधेरा था और क्लोडी था, मीन बादलों से गिरा हुआ था। देयर हैड बीन थंडर एंड लाइटनिंग ऑल नाइट अलॉन्ग,
सारी रात ही बिजली चमकती रही और थंडर बादल जो हैं वो गरजते रहे विद टेरिबल स्टार्म ऑफ विंड, और इसके साथ साथ ये टेरिबल विंड वहाँ पे आए, भयानक जो आंधी है वो चली। एट द होल अर्थ हैड शेकन एंड ट्रैम्बल्ड, पूरी धरती कांपने लगी, हिलने लगी, शेकन होने लगी, ट्रैम्बल्ड कांपने लगी। सीजर वाज बैक्ड बाय हिज वाइफ कलपोर्निया नॉट टू गो टू द कैपिटल दैट मॉर्निंग। सीजर की पत्नी जो जिसका नाम कलपोर्निया था, उसने उसे विनती की, प्रार्थना की, आग्रह किया कि वो कैपिटल में उस सुबह को ना जाए। शी हैड ए मोस्ट फ्राइटिंग ड्रीम, उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा था, मेटनेयर देखा था। इन विच सीजर्स स्टैचू, जिसमें टीचर की जो प्रतिमा है, बीच स्टूड इन द मार्केट प्लेस, जो बाजार में लगी हुई है, हैड पोर्ड फोर्थ ब्लड, उसमें से खून निकल रहा है, खून उगल रही है। एंड द रोमन पीपल केम स्माइलिंग टू वॉश देयर हैंड इन इट, और रोमन के पीपल और रोमवासी वहाँ पे अपने हाथ धोने के लिए उस रक्त में आ रहे हैं। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। समवन सा इज लाइन इन द मार्केट प्लेस, किसी ने बाजार में मार्केट प्लेस में एक शेर को देखा। एंड ग्रेव्स ओपन एंड गेव अप देयर डेड, और कब्रों ने अपना मुंह खोला और उनमें से जो मुर्दे हैं वो बाहर निकले। देयर वाज ए नाइज अ बैटल इन द एयर, मीन हवा में बैटल की जो गूंज है, नाइज है, शोर है, वो उसने देखा। एंड क्राइज ऑफ मैन एंड हार्सेज इन पेन, और आदमी और घोड़े जो हैं वो चिल्ला रहे हैं इस युद्ध में। ओ सीजर, हे सीजर, देयर थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझ से परे हैं। एंड आई डू फियर देम, और मुझे इनसे डर लगता है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। दे आर वार्निंग्स, के ये चेतावनी है। समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन टू यू, कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है। सीजर ट्राई टू कंफर्ट हिज वाइफ, सीजर ने अपनी पत्नी को दिलासा देने की कोशिश की। बट एट लास्ट सी वाज सक्सेसफुल इन परस्यूडिंग हिम टू स्टे एट होम, परंतु अंत में वो सफल हो गई उसको घर रखने के लिए, मना लिया उसे कि वो घर में रहेगा, जाएगा नहीं। कैसियस हैड सस्पेक्टेड दैट दिस माइट हैपन, कैसियस को संदेह था कि ऐसा हो सकता है। एंड ही सेंट डेसिस टू कॉल फॉर सीजर, और उसने डेसिस को सीजर को बुलाने के लिए भेजा। एंड ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, के वो उसे बुला करके कैपिटल में लाए। व्हेन डेसिस हियर्ड अबाउट कल्परनस ड्रीम, जब डेसिस ने कल्पना का ड्रीम के बारे में, सपने के बारे में सुना, ही लाफ्ड एट हर फियर्स, वो उसके डरों पर हंसने लगा, मीन हंस दिया। यू हैव इंटरप्रेटेड द ड्रीम आर रॉन्ग, आपने इस सपने को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, बयान किया है। द ब्लड फ्रॉम सीजर्स स्टैचू, जो सीजर की बुत से या प्रतिमा से जो खून निकल रहा है। इन विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स डिप्ड देयर हैंड्स, जिसमें रोमन वासियों ने अपने हाथ डिप किए हैं, डिबोए हैं। मीन्स द ग्रेट रोम विल शक फ्रेश ब्लड फ्रॉम सीजर, कि वो सीजर से ताज़ा खून की मांग करता है। ही टर्न्ड पर्शियसली टू सीजर, वो सीजर की तरफ मनाने के मूड में मुड़ा। इट मीन्स दैट योर पीपल विल फाइंड न्यू प्रॉस्पेरिटी अंडर योर रूल, इसका मतलब ये है कि लोग आपके रूल में, आपके राज्य में और प्रॉस्पर होंगे, खुशहाल होंगे। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, आपने इसे बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बयान किया है। सेड सीजर, सीजर ने कहा। नेक्स्ट अगले पेज पे टर्न करें। डेसिस वेंट ऑन टू से, डेसिस आगे कहता हुआ चला गया। आई हैव हियर्ड दैट द पीपल हैव डिसाइडेड टू गिव दिस डे ए क्रोन टू द सीजर, मैंने ये सुना है कि लोगों ने निर्णय लिया है कि इस दिन सीजर को वो ताज पेश करेंगे। इफ़ यू सेंड देम वर्ड दैट यू कैन नॉट कम, यदि तुम उनको ये संदेशा भेजते हो कि तुम नहीं आ सकते, देयर माइंड्स में चेंज, उनके मन में बदलाव भी आ सकता है। बिसाइड्स दे मे फन ऑफ यू एंड से,
और इसके अलावा वो आपका मजाक भी उड़ाएंगे और कहेंगे मस्ट बी वेट अंटिल सीजर्स वाइफ बेटर ड्रीम्स, हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि सीजर की पत्नी को कोई अच्छा सपना नहीं आते। इफ़ सीजर हाइड्स हिमसेल्फ, अगर सीजर अपने आप को छुपाता भी है, विल दे नॉट डिस्पेयर, क्या वह एक दूसरे के कानाफूसी नहीं करेंगे। सी सीजर इज अफ्रेड, देखो सीजर डर गया है। सीजर टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, सीजर अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और उसने कहा हाउ फुल्स डू यूर फियर्स सीम्स नाउ, अब आपके जो डर हैं ये कितने मूर्खता वाले लगते हैं कैलपर्निया। आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आती है, दैट आई गेव वे टू देम, कि मैंने उनको ये एक रास्ता दिया या आपकी बात को सुना। रैपिंग हिज क्लॉक अबाउट हिम, अपना वो चोगा पहनते हुए, ही वेंट आउट विद डेसिस टू द कैपिटोल, वो डेसिस के साथ कैपिटोल के लिए चल पड़ा। नेक्स्ट आता है सीजर डिड नॉट नो दैट हिज एनिमीज वर ऑल अराउंड हिम एट द कैपिटल, सीजर नहीं जानता था कि कैपिटोल में उसके सारे शत्रु उसके इर्द गिर्द हैं। वन आफ्टर एंड अदर दे मेड सम एक्सक्यूज टू कम अप टू स्पीक टू हिम, कोई ना कोई बहाना करके वो उसके बात करने के लिए बहाना करके वो उसके पास इकट्ठे होते गए। अनटिल दे ऑल स्टूड बिसाइड हिम, जब तक कि वो सारे वहाँ पे इकट्ठे ना हो गए। देन कास्का ड्रीव हिज स्वॉर्ड एंड ड्रोव हिज वेपन डीप इनटू द सीजर्स बैक, तब कास्का ने अपनी तलवार निकाली और पूरे जोर से गहरे से सीजर की पीठ में खिबो दी। द अदर्स क्विकली फॉलोड, दूसरों ने भी उसका अनुसरण किया। एंड एट लास्ट ऑफ ऑल केम ब्रूटस, और अंत में ब्रूटस आता है। व्हेन सीजर सा दैट इवन हिज डियरेस्ट फ्रेंड वाज अगेंस्ट हिम, जब सीजर ने देखा कि उसका जो परम मित्र है वो भी उसके विरुद्ध है, ही क्राइड आउट इन डिस्पेयर, वो दुख से चिल्लाया, चीखा, यू टू ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी। देन फॉल सीजर, तब सीजर गिर जाता है। एंड फेल डाइंग ऑन द ग्राउंड, और तब वो उस धरती पर उसकी मृत्यु हो जाती है। द किलिंग ऑफ सीजर टुक द रोमन पीपल कॉम्प्लीटली बाय सरप्राइज, सीजर का मरना रोमन वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी हैरानगी की बात थी। एंड दिस वाज फियर एंड कन्फ्यूजन अमंग देम ऑल, और सभी में वहाँ पे फियर था, कन्फ्यूजन था लोगों में। इट वाज ब्रूटस हु रिश्योर्ड द पीपल आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ये ब्रूटस ही था जिसने लोगों का विश्वास दिलाया और इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को अपने हाथ में लेते हुए लोगों के एक विश्वास में लाया। एट सीजर्स फनर ब्रूटस एड्रेस द फ्राइटेंड पीपल दस, सीजर के अंतिम संस्कार पे ब्रूटस ने लोगों को इस तरह से संबोधित किया। देखिए उसके जो संबोधन करने वाले शब्द हैं वो कैसे हैं। रोमन एंड कंट्रीमैन्स, रोमवासियों और मेरे देशवासियों, ही बिगेन, उसने शुरुआत की। यू नो माई डियर माई, यू नो मे ही और माई एक्सप्लेनेशन बाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, अब मेरी ये एक्सप्लेनेशन सुनिए कि मैंने ब्रूटस के विरुद्ध क्यों खड़ा हुआ, मैं सीजर के विरुद्ध, ब्रूटस जो है वो क्यों विरुद्ध खड़ा हुआ। दिस इज माई आंसर, ये मेरा उत्तर है। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, इसलिए नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, इसलिए कि मैं रोम से, रोमवासियों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वुड यू रैदर हैव सीजर लिविंग, क्या तुम चाहते थे कि सीजर जीवित रहता, एंड डाई एज स्लेव्स, और तुम जो है एक गुलामों की जिंदगी जी करके मरते हैं। आर सीजर डाइड, या सीजर मर जाता है, एंड लिव एज फ्री मैन, और आप एक स्वतंत्र जीवन जीते। एज सीजर लव्ड मी, जैसे सीजर मुझे प्यार करता था, आई बी फॉर हिम, मैं उसके लिए रोया हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, वो बहुत ही भाग्यशाली था। आई रिजाइस एट इट, इस पर मुझे खुशी भी है। एज ही वॉज ब्रेव, चूँकि वो बहादुर था, वीर था, योद्धा था। आई ऑनर हिम, मैं उसे, उसका मान सम्मान करता हूँ। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, परंतु वो एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। आई किल्ड हिम, इसलिए मैंने उसे मार दिया। देयर आर टीयर्स फॉर हिज लव, देयर आर टीयर्स फॉर हिज लव, मेरी आंखों में उसके लिए आंसू हैं। जय फॉर हिज फॉर्चून, उसकी किस्मत के लिए, उसके मुकद्दर के लिए खुशी है। ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए मान सम्मान है। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, और उसकी एम्बिशन, महत्वाकांक्षी के लिए उसकी मृत्यु है। आई विल फिनिश दीज वर्ड्स
विद दीज वर्ड्स, मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द गुड ऑफ द रोम, मैंने अपने परम मित्र को रोम की भलाई के लिए मारा है। बट आई हैव द सेम स्वॉर्ड फॉर माई सेल्फ, परंतु यही तलवार मेरे लिए भी है। वैन इट शैल प्लीज माई कंट्रीमैन टू नीड माई डेथ, जब भी मेरे देशवासियों को मेरे मृत्यु की जरूरत पड़े तो वो ऐसा भी मेरे साथ कर सकते हैं, अगर मैं भी उसी तरह का कोई महत्वाकांक्षी बनूं तो। दिस मूव्ड द पीपल टू एडमायरेशन एंड दे चीयर्ड ब्रूटस, जी इससे लोगों के दिलों में उसके लिए एक लोगों के दिलों को हिला दिया और लोग उसकी ब्रूटस की प्रशंसा इस बात के लिए प्रशंसा करने लगे। नाउ मार्क एंथनी रोज टू स्पीक, अब मार्क एंथनी बोलने के लिए उठा। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, मित्रों, रोमवासियों, देशवासियों, अब मुझे अपने सुनने के लिए ध्यान दो। आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को जहाँ दफनाने के लिए आया हूँ। नॉट टू प्रेज हिम, उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं। द ईवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, जो आदमी बुराई करता है वो उसके पीछे भी रहती है। द गुड इज़ ऑफन बरीड विद द वुंड्स, और अच्छाई जो है वो अक्सर हड्डियों के साथ दफन हो जाती है। सो लेट इट बी विद सीजर, और ऐसा ही सीजर के साथ हुआ। ही पॉज्ड, वो रुका, एंड लुकड सारोफुली एट द रोमन पीपल, और उसने उदास होकर के रोमवासियों की तरफ देखा। एंड देन वेंट ऑन, और फिर आगे कहता गया। द नोबल ब्रूटस वाज टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस, नोबल ब्रूटस ने आपको बताया है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा है, देन इट वाज अ टेरिबल फॉल्ट, तब ये बहुत बड़ी एक भूल थी, गलती थी। एंड टेरिबल हैज़ सीजर आंसर्ड फॉर इट, और टेरिबली ही सीजर ने इसका उत्तर भी दिया। आई हैव कम विद ब्रूटस परमिशंस टू स्पीक एट सीजर्स फनल, मैं ब्रूटस की आज्ञा से ही जहाँ इस अंतिम संस्कार पर बोलने के लिए आया। सीजर बाज माई फ्रेंड, सीजर मेरा मित्र था। फेथफुल एंड ट्रू टू मी, वो मेरा बड़ा वफादार और सच्चा मित्र था। बट ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस, परंतु ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था, वो महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है एक ऑनरेबल व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है। सीजर वाज ऑलवेज काइंड एंड जीनियस टू द पीपल, सीजर हमेशा लोगों के साथ बड़ा दयालु था और अच्छा था। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पीटी फॉर देम, वह हमेशा लोगों के लिए बड़ा दया भाव रखता था और लोगों के लिए प्यार भी था उसके दिल में। श्योरली एम्बिशन शुड बी ए मेड ऑफ हार्शर स्टफ, यकीनन ही जो महत्वाकांक्षी है वो कोई हार्डर स्टफ होगा, कोई कठोर चीज़, कोई वस्तु होती होगी। बट ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस, परंतु ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है वो एक सम्माननीय व्यक्ति है। जेस्टरडे एट द गेम्स यू ऑल सी मी ऑफर हिम ए किंगली क्रोन, कल आपने खेलों में मुझे देखा कि मैंने उसको ताज की पेशकश की थी। विच ही 3 times रिफ्यूज्ड, जिसको उसने 3 बार मना कर दिया था। बाज दिस एम्बिशन, क्या वो महत्वाकांक्षी था? क्या इसको महत्वाकांक्षी कहते हैं? जेट ब्रूटस से, फिर भी ब्रूटस कहता ही वाज एम्बिशियस, फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है वो सम्माननीय व्यक्ति हैं। एंड नाउ द रोमन्स मूव्ड बाई हिज वर्ड्स, अब रोमन जो है उसके शब्दों से मूव हुए, हिल गए। बिगेन टू टर्न अगेंस्ट ब्रूटस, वो ब्रूटस के अगेंस्ट विरुद्ध होने लगे। आगे आता है देयर इज ट्रूथ इन व्हाट एंथनी से, देयर इज ट्रूथ, जो एंथनी कहता है उसमें सच्चाई है। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहने लगे। सीजर हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड, सीजर हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग, सीजर कोई गलत नहीं था। ही हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग, वो गलत हो। ही सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहने लगे। सीजर हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग, सीजर रॉन्ग हो सकता है। रिमेंबर ही वुड नॉट टेक द क्रोन, वो क्रोन नहीं लेता, याद रहे कि वो क्रोन नहीं लेता। देयरफॉर इट इज़ सर्टन दैट ही वाज नॉट एम्बिशियस, इसलिए ये
हो जाता है कि वो एम्बिशियस नहीं था, क्योंकि उसने 3 बार उसको ये ताज को ठुकराया था कि मैं ताज को नहीं लूँगा। अंथनी बेंट ऑन टू से, अंथनी आगे कहता हुआ चला गया दैट ही शुड स्टीयर देयर हार्ट्स टू हेटेड एंड, अंथनी आगे कहता हुआ चला गया कि वह उनके दिलों में नफरत और गुस्सा जगा सकता है। बट ही प्रटेंडेड दैट ही डिड नॉट विश टू डू सो, परंतु उसने एक बहाना किया कि वो ऐसा करना नहीं चाहता है। बिकॉज आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज स्वर्ड्स हैव किल्ड सीजर, आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मैं उन व्यक्तियों के जिन्होंने सीजर को अपनी तलवार से मारा है उनका अपमान नहीं करना चाहता। द पीपल नाउ होली ऑन हिज साइड, अब लोग पूरी तरह से उसकी तरफ हो चुके थे। शॉर्टेड ऑनरेबल मैन, वो सारे जो सम्माननीय व्यक्ति थे वो चिल्लाने लगे। दे वर विकड मर्डर्स, के वो एक बहुत ही बुरे ये मर्डर करने वाले थे, कातल करने वाले थे। एंड अंथनी स्पोक अगेन, और अंथनी ने फिर बोला इफ़ यू हैव टीयर्स, अगर आप के अंदर आंसू हैं, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अब उन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाओ। ही शोड देम सीजर्स क्लॉक, उसने सीजर का चोगा उन्हें दिखाया। टॉर्न बाय द स्वर्ड्स ऑफ मैन, जो आदमियों की तलवारों से फटा हुआ था। whom he had thought देयर हिज फ्रेंड्स, जो उसने सोचा था कि वो मेरे परम मित्र हैं। सी दैट आर एंट द इन्वेसियस कैस्का मेड, देखिए ईर्ष्यालु कैस्का ने ये कैसा इसका जो घात किया है। क्राइड अंथनी, अंथनी चिल्लाया। एंड हियर द वेल बिलव्ड ब्रूटस स्टक, और इस जो ब्रूटस है जो उसका परम मित्र था, उसने देखिए कितना बड़ा घात किया है, घाव किया है। दिस वाज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ये सबसे अनकाइंडेस्ट कट है। ठीक है। यू नो हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, आप जानते हो कि सीजर इसे कितने दिलो जान से प्यार करता था। एंड व्हेन ही फाउंड दैट ब्रूटस वाज अनफेथफुल हिज ग्रेट हार्ट ब्रोक, और जब उसे ये पता चला कि ब्रूटस कितना अनफेथफुल है तो उसका दिल चकनाचूर हो गया, टूट गया। द पीपल क्राइड, लोग चिल्लाने लगे, ओ नोबल सीजर, ओ प्यारे नोबल सीजर, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, वो कितना खतरनाक, वो खून वाला दृश्य, ओ बी विल बी रिवेंज्ड, हम बदला लेंगे। शोटिंग फॉर रिवेंज दे रशड आउट ऑफ देयर मार्केट प्लेस इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डर्स, मीन बदले की भावना से वो अपने बाजार से निकले और सीजर के मर्डर्स को कातलों को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। एंड मार्क अंथनी वाज वेल सर्टिफाइड, और मार्क अंथनी को अब संतुष्टि हुई। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड, उसका जो पहला प्लान था वो काम कर चुका था। नेक्स्ट पेज हाँ, नेक्स्ट पेज आता है हमारे पास। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड, उसका जो पहला प्लान था वो काम कर चुका था। ब्रूटस एंड कैसिस फ्लैड टू ग्रीस, ब्रूटस और कैसिस ग्रीस में भाग गए। अबाउट ए ईयर लेटर, एक साल के बाद, दे वर कैंप्ड विद देयर आर्मी एट सार्डिस, वो सार्डिस में अपना खेमे में, आर्मी के खेमे में आए थे। एंड अंथनी अलॉन्ग विद ऑक्टावियस विद देयर आर्मी, और एंथनी जो था वो ऑक्टावियस के साथ, जो दूसरा सीजर का मित्र था, उसके साथ वो आर्मी के साथ वहाँ था। वर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी, वो फिलिपी के कस्बे के पास था। सम माइल्स अवे, वहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर। ड्यूरिंग दैट ईयर, उस वर्ष, ब्रूटस हैड बिकम अनहैप्पी ब्रूटस बिटर मैन, ब्रूटस एक अनहैप्पी मैन, असंतुष्ट और एक कड़वा आदमी, उसमें मतलब काफ़ी बदलाव आ गया था। हिज कंपेनियंस हैड लॉस्ट देयर आइडल्स, उसके जो साथी थे उन्होंने अपने जो आदर्श थे उनको छोड़ दिया था। एड वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एट सार्डिस ही रिसीव्ड न्यूज़ दैट हिज वाइफ वाज डेड,
सारदिस में उसने सुना कि उसकी पत्नी जो है वो भी मर गई है। एंड सारो वाज एडेड टू हिज बिटरनेस, और ये जो सारो है उस और भी ज़्यादा उसको ऐड हो गया उसकी ज़िंदगी में। ब्रूटस वांटेड टू मार्च टू फिलिपी एंड अटैक मार्क एंथनी देयर। ब्रूटस मार्च करना चाहता था फिलिपी तक और मार्क एंथनी पर वो आक्रमण करना चाहता था। बट कैसियस वाज अगेंस्ट इट, परंतु कैसियस इसके विरुद्ध था। ही वांटेड टू वेट फॉर द एनिमी टू कम टू देम, वो बैठ कर के वहाँ पे अपने शत्रु का इंतज़ार करना चाहता था कि शत्रु उसके खेमे तक वहाँ पहुँचे। बट ब्रूटस परस्यूडेड कैसियस, परंतु ब्रूटस ने कैसियस को मना लिया एंड दे मार्च टू फिलिपी, और वो फिलिपी में उन्होंने मार्च किया। ऑक्टावस एंड मार्क एंथनी हैड द एडवांटेज ऑफ ए गुड डिफेंस पोजीशन एज वेल एज फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी। ऑक्टाविस और मार्क एंथनी के पास बहुत ही अच्छा एक डिफेंस पोजीशन थी और उसकी आर्मी भी फ्रेश थी, तरोताज़ा थी और रेस्ट की हुई थी, आराम किया हुआ था उन्होंने। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैटल कैसियस सेड टू ब्रूटस, युद्ध की तैयारी करते दौरान कैसियस ने ब्रूटस से कहा, इफ़ वी लूज दिस बैटल, अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं, विल यू बी कंटेंट टू बी ए लेड ए प्रिजनर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हें कैदी बना करके रोम की गलियों में घुमाया जाए, लिया जाए। ब्रूटस स्वोर, ब्रूटस ने शपथ ली दैट ही वुड रैदर टेक हिज ओन लाइफ, कि ब्रूटस अपनी जो जीवन है वो खुद ले लेगा, दैन अलाउ सच ए थिंग हैपेंड, ऐसी घटना होने से पहले ब्रूटस जो है वो अपना जीवन खुद ले लेगा। एंड द टू मैन पार्टेड, फिर दोनों आदमी जुदा हो गए, अलग हो गए। ईच टू लीड हिज ओन हाफ ऑफ द आर्मी इन टू बैटल, वो दोनों आधी आधी सेना लेकर के, टुकड़ियाँ लेकर के वो युद्ध के लिए अलग अलग हो गए। नेक्स्ट आता है, बाय मिड डे इट ऑलरेडी सीम्ड सर्टन दैट मार्क एंथनीस वाज द विनिंग साइड। मिन मध्य तक, दिन के मध्य में या दोपहर तक ये यकीन हो गया था, दिखने लगा था कि मार्क एंथनी की पक्ष में ही ये जो युद्ध है ये होने वाला है। बाय मिड डे ऑलरेडी सीम्ड सर्टन दैट मार्क एंथनीस वाज द विनिंग साइड, कि मार्क एंथनी की जो साइड है वो विनिंग है, जीतने वाली है। अ मैसेंजर ब्रॉट न्यूज़ टू कैसियस दैट द एनिमी वाज इन हिज कैंप, एक संदेश वाहक वो कैसियस के पास संदेश लेकर के आया कि शत्रु उसके कैंप में, उसके खेमे में आ गया। एंड ही मिस्टेकिंग ब्रूटस ओन मैन, और उसने ये माना कि ब्रूटस के अपने आदमी फॉर एंथनीस, कि वो एंथनी के आदमी मेरे खेमे में आ पहुँचे हैं। थर्ड द बैटल वाज लास्ट, उसने ये मान लिया कि हम युद्ध हार चुके हैं। इन डिस्पेयर, इसी दुख में ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड, उसने अपनी ही तलवार से अपने आप को मार लिया। ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर, ब्रूटस कुछ समय के बाद वहाँ पे पहुँचता, उस दृश्य में पहुँचता है। फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड, देखता है कि उसका जीजा मरा हुआ है। एंड ही क्राइड आउट बिटरली, और बड़े जोर जोर से चीखने लगा, ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet, तुम अभी भी ताकतवर हो। द स्पिरिट बॉक्स अवार्ड, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो आत्मा है वो अभी भी इधर उधर घूमती है। टर्न्स अवर स्वार्ड्स अगेंस्ट अवर सेल्स, और हमारी तलवारें हमारे ही विरुद्ध कर देती है। ही लेड द रिमाइंडर ऑफ हिज आर्मी ब्रेवली, उसने बाकी जो उसकी शेष सेना रह गई थी उसको लिया। वंस मोर, एक बार फिर अगेंस्ट द एनिमी, और शत्रु के विरुद्ध वो लड़ने लगा। बिफोर लॉन्ग ही वाज डिफीटेड, मीन बड़े लंबे समय तक नहीं, थोड़ी ही देर के बाद। एंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी वाज टेकन प्रिजनर, और बहुत सारी उसकी जो आर्मी थी, सेना थी, उसको बंदी बना दिया गया। मार्क एंथनी देन गेव ऑर्डर्स दैट ब्रूटस मस्ट बी फाउंड एंड ब्रॉट टू ऑक्टावियस टेंट, और मार्क एंथनी ने आर्डर दिया, आदेश दिया कि ब्रूटस को ढूंढ करके कहीं से भी ऑक्टावियस टेंट में लाया जाए। बट ब्रूटस हैड किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड, परंतु ब्रूटस ने अपने आप को अपनी तलवार से ही खत्म कर लिया था, लाइक कैसियस की तरह। मार्क एंथनी नीलिंग बिसाइड ब्रूटस बॉडी, मार्क एंथनी अपने घुटनों के बल ब्रूटस की बॉडी के पास, शरीर के पास, सब के पास बैठता है।
फेल्ट ए ग्रेट अनहैप्पीनेस, बहुत उसे इसका दुख होता है, फॉर द वेस्टेड हिज लाइफ, कि उसने अपने जो जीवन को है इसी तरह से व्यर्थ में गवा दिया। एंड फाइन एंड ऑनरेबल मैन, वो एक सम्माननीय व्यक्ति था। दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये रोमन में से सबसे में से अच्छा था। ऑल ही सेड, उसने कहा, ऑल द अदर्स डिड व्हाट दे डिड इन द एनबी ऑफ ग्रेट सीजर, बाकी जो सब ने किया वो ईर्ष्या, वो सीजर के खिलाफ विरुद्ध वो ईर्ष्या से किया। ब्रूटिश वाज द ओनली वन विद ऑनेस्ट थाट्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल, ब्रूटिश एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अच्छे विचारों, जो लोगों के बारे में अच्छे विचार रखता था, ईमानदारी के विचार रखता था। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड टोल्ड हिज सोल्जर्स टू कैरी ब्रूटिस बॉडी इनटू द कैंप फॉर ऑनरेबल बरियल, उसने अपने सिपाहियों को कहा कि ब्रूटस की बॉडी को, शव को ये बड़े मान सम्मान के साथ ले लिया जाए, उसको जलाने के लिए हम उसका अंतिम जो संस्कार हैं बड़े समान भाव से करेंगे। वी मस्ट ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्चू, हमें उसके गुणों के आधार पर ही उसे ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ही फिनिश्ड, उसने बोलना बंद किया। एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, और सब संसार से कहा, दुनिया से कहा, दिस वाज ए मैन, ये वो व्यक्ति था, ए ब्रेव, जो बहादुर था, एंड ऑनरेबल मैन, और बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति था। तो इसी के साथ आपका जो लेसन है जी, इसकी रीडिंग जहाँ पे ख़त्म होती है।